भारतीय हॉकिश मीडिया बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से माजी में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर शदीद तनकीद करने की वजह से अपनी ही हुकूमत पर दबाव डाल रहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी को भारत ना बुलाया जाए, इस समिट के जरिए उन्हें भारत आने का मौका ना दिया जाए, क्योंकि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से गुज़िश्ता साल 16 दिसंबर को अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में मोदी को बुचर ऑफ गुजरात कहने के बाद भारत में उनके खिलाफ शदीद एहतजाज भी किया गया, शदीद तनकीद की गई। लेकिन इन तमाम आपसी इख्तिलाफात और अगस्त 2019 की खलिश के बाद पाकिस्तान ने इस समिट में शिरकत की और यही इतलात आई कि समिट एक अच्छे माहौल में हुई। खुद बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारतीय वजीर खारजा जयशंकर की समिट के दौरान मेजबानी को सराहा, मगर समिट के इख्तिताम पर भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने मेजबान होने के बावजूद बिलावल भुट्टो जरदारी की मेजबानी करने पर खुद ही इंतहाई सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं उनका एक बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि आतंकवाद पर भारत और पाकिस्तान को साथ मिलकर बैठकर बातचीत करना चाहिए, क्योंकि हम भी इससे पीड़ित हैं। ऐसे में जब वो यहाँ पर आए हैं, द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई है, राजौरी में आज भी हमारे जवान शहीद हुए हैं, तो कैसे देखते हैं? As a foreign minister of an SCO member state, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting itself. So let me come to the specifics. अपने भारतीय हम मनसब के इस जारहाना बयान पर वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान वापसी पर उन्हें जवाब दिया। उनकी तनकीद मैं समझता हूं कि इसके पीछे एक इनसिक्योरिटी है। वो इसलिए कि एक झूठा बयान या प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है भारत में, खास तौर पे उस जमात की तरफ से जिस जमात का नुमाइंदगी उनका वजीर खारजा करता है। उस प्रोपेगेंडा को मेरा जाने से, मेरा बात करने से, अपना मौक़िफ़ सामने रखने से उस बयानिया को हम तोड़ते हैं। फिर इसलिए शायद आपको भारत का वजीर खारजा इतना जज्बाती लग रहा था अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कहता है कि You can't be a victim of terror and sit with the perpetrators of terror. मैं क्या करूं अगर उनमें इतना नफरत उरूज पे पहुंच चुका है कि वो सारे मुसलमान को दहशतगर्द कराना चाहते हैं, यहाँ तक कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी को भी दहशतगर्द कराना चाहते हैं। उनको ये नहीं नजर आता कि हम अपने मुल्क में भी एक दहशतगर्दों के मुकाबले में, दहशतगर्दों के अपीजमेंट के खिलाफ जो मुहिम होते हैं उसमें उनमें सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते हैं, इसलिए कि हम खुद मुतासिर हुए हैं, विक्टिम्स हैं दहशतगर्दी के। इस दौरे के दौरान वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारतीय टीवी चैनल इंडिया टुडे को इंटरव्यू भी दिया, जिसमें जब पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया गया तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने जवाब दिया कि कुलभूषण यादव भारतीय नेवी कमांडर और रियासती एक्टर था, वो पाकिस्तान में क्या कर रहा था? अगर वो भारतीय नहीं तो भारतीय हुकूमत इसका दिफा क्यों कर रही? We are ready and willing to engage and address any concerns that India might have, but India will also have to address our concerns. India would have to explain what Kulbhushan Yadav, not a non-state actor, a state actor, a Navy commander, was doing in Pakistan, carrying out terrorist attacks on Pakistan's soil. Does that not come under cross-border terrorism? That the fact that we've caught Kulbhushan Yadav, we can show him to you the fact that he was a Navy commander in the Indian Army is not a legitimate accusation. Then who is India to defend in Pakistani courts? Who is this man, Kulbhushan Yadav? भारत में बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू करने वाले इंडिया टुडे के सहाफी राजदीप सरदेसाई पर भी मुल्क मुखालिफ होने का इल्जाम लगाया गया, जिस पर उनको वजाहत देते हुए अपने ट्विटर पैगाम में कहना पड़ा कि दाएं बाजू की ट्विटर पर आर्मी जो मेरे हर अमल से ऑब्सेस्ड नजर आती है, वो ये सोच रही है कि मैं क्यों बिलावल भुट्टो जरदारी का इंटरव्यू कर रहा हूं, पर वो पाकिस्तान के वजीर खारजा है और उनको सवाल करना बनता है और हाँ, सुनना भी। एक वक्त था कि जब एक सहाफी का फर्ज था कि वो बगैर मुल्क मुखालिफ कहलाए सबसे सवाल करे। आज बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान वापसी से पहले भारतीय वजीर खारजा शंघाई ताउन तंजीम के प्रोटोकॉल्स की खिलाफवर्जी करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ नजरसानी कर रहे थे। वहीं बिलावल भुट्टो ने आज समिट के इख्तिताम पर जयशंकर की मेजबानी की तारीफ की और वाजे किया कि समिट में शिरकत के लिए उनके दौरा भारत के बावजूद पाकिस्तान की भारत के हवाले से खारजा पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है, जबकि शंघाई ताउन तंजीम के रूल्स के तहत इस दौरे में दोनों ममालिक के दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से बातचीत नहीं की गई।
اختلافات کی وجہ سے اس کانفرنس پہ کوئی اثر ہو. اینڈ جو خوبی ہے اس ایس سی او پلیٹ فارم کا، اس کے رولز کے مطابق آپ ایک دوسرے کے جو اختلاف ہے ان پہ پابندی ہے کہ ہم ان ایشوز کو اس قسم کے فورمز پہ نہیں اٹھا سکتے. پاکستان کا ہم 2026 میں ایس سی او کا چیئرمین شپ ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے پاس آئے گا، اور مجھے یقین ہے کہ آن دا بیسس آف ڈپلومیٹک ریسیپریکل ارینجمنٹس کہ بھارت بھی ایسا کوئی اچھا فیصلہ لے کہ اس وقت وہ شرکت کرے. My YouTube channel. سبسکرائب اور لائک کریں.